नमस्कार साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कहा जाता है कि जो समस्याएं होती हैं वो पहाड़ की जड़ें तो हिला सकती हैं, लेकिन आपके इरादों को नहीं हिला सकती अगर आप चाह लें तो। मेरे प्यारे साथियों, आज हम देखेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से कहीं ना कहीं आपके हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, आरओ हो या अदर किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, राइट। तो आइए देखते हैं कि हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में क्या देखने वाले हैं, कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके कार्यालय कौन कौन से, किस थ्योरी पर काम करता है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। इन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं। आइए अगर हम बात करते हैं एनजीटी की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी या इसका गठन कब हुआ था। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, तो इसकी स्थापना हुई थी, आप हमेशा डेट याद रखना, 18 अक्टूबर 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसके तहत की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, एनजीटी की। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात एनजीटी के कार्य की बात करें कि एनजीटी के कार्य कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैं एक चीज़ बता दूं, जब एनजीटी होती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एक तरह से इसके पास न्यायिक शक्तियाँ होती हैं। कोई भी कंपनी अगर एनवायरनमेंट से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद करती है, एनवायरनमेंट से संबंधित किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाती है, राइट, तो वो मामला कहाँ पे जाएगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाता है। और अगर वो मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाता है तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या करती है? एक सही डिसीजन, एक सही निर्णय देती है, और उस निर्णय के विरुद्ध अपील केवल सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, राइट। तो इसका क्या है? पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित कोई भी मामला है, अगर आपका पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित कोई मामला है, सुरक्षा से संबंधित अगर कोई मामला है तो वो कहाँ पे जाएगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाता है। और उसका जो डिसीजन होता है, उसका जो ट्रायल होता है, वो कहाँ पे चलता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चलता है, राइट। अगर हम इसके कार्यालय की बात करें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अगर हम कार्यालय की बात करें, अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसके कार्यालय की बात करें तो इसका जो हेड क्वार्टर होता है, इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? अगर हम इसके हेड ऑफिस की बात करें तो हेड ऑफिस है आपका नई दिल्ली। कहाँ पे है? नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। इसके अलावा इसके कुछ रीजनल ऑफिस हैं, जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, वो कहाँ कहाँ पे हैं? इसके अलावा कहाँ पे है? मैं बता दूं, नई दिल्ली के अलावा कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में है। कोलकाता के अलावा कहाँ है? कोलकाता के अलावा चेन्नई में भी है। जो मामला, जो ब्रांच है चेन्नई में, वो साउथ की चीज़ों को देखती है। चेन्नई के अलावा कहाँ पे है? पुणे में भी है। पुणे के अलावा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में भी है, राइट। तो इस तरह से जो है नेशनल जो एनजीटी है उसके 5 कार्यालय हैं, 5 ऑफिस हैं, जिसमें हेड ऑफिस कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। बाकी 4 जगह इसकी ब्रांचेज हैं, राइट। रीजनल ऑफिस हैं जिसमें चेन्नई, कोलकाता, पुणे और मध्य प्रदेश आता है। अगर हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सिद्धांत की बात करें कि यह किस सिद्धांत या किस थ्योरी पे काम करता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर थ्योरी की बात आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो किस थ्योरी पे काम करता है, तो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पे काम करता है। किस सिद्धांत पे? प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पे ये काम करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैं बता दूं आपको, स्टार लगा देता हूं, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना, क्योंकि कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। अगर ऐसा आपसे प्रश्न पूछ गया कि एनजीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें, और उसमें एक स्टेटमेंट डाल दिया कि एनजीटी जो है वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पे काम करती है, तो आपका सही जवाब होगा यस, हाँ करती है, राइट। तो ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पे काम करती है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। लास्ट यहाँ से जो एनजीटी से प्रश्न बनता है कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अगर इसके हम अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष महोदय हैं आदर्श कुमार गोयल हैं। कौन है? आदर्श कुमार गोयल।
आदर्श कुमार गोयल इस समय वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चियों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, एनजीटी से प्रश्न पूछा जाता है। अक्सर ये पूछा जाता है कि एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, तो आपसे पूछा जाता है 2010 में, राइट। लेकिन अब इस डेट को याद रखना, 18 अक्टूबर 2010, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपसे प्रश्न बन सकता है कि 18 अक्टूबर 2010 में एनजीटी की स्थापना की गई थी। इसका मेन काम समझ रहे हैं आप, मैंने आपसे डिस्कस किया कि इसका कार्य क्या होता है, कि इसका मुख्य कार्य होता है पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा करना। अगर कोई विवाद होता है तो एक किसी भी विवाद को कितने महीने में निपटारा कर देगी, तो 6 मंथ, राइट। तो 6 मंथ में कहीं ना कहीं इसको क्या करना पड़ेगा, 6 मंथ में उसको डिसीजन देना पड़ेगा कि ये अगर मामला है 6 मंथ से ज़्यादा नहीं खींचना है। एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर हम अपील की बात करें, अपील, तो एनजीटी के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ पे किया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाएगा। हाई कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता, क्योंकि एनजीटी की जो शक्तियाँ होती हैं कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के समकक्ष होती हैं। तो आप इसके विरुद्ध जो है हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। एनजीटी के निर्णय के विरुद्ध कहाँ जाना पड़ेगा, आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर कभी आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि जो एनजीटी है इसकी स्थापना किस आर्टिकल के अधीन की गई है, अगर इसकी स्थापना किस आर्टिकल के अधीन की गई है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप रखना 21, आर्टिकल 21 में क्या है कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, राइट। आपका जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है कि आपको एक स्वच्छ वातावरण मिले, एक स्वच्छ पर्यावरण मिले, इसका आपको अधिकार है। तो इसी अधिकार के तहत 21 के तहत किसकी स्थापना की गई, एनजीटी की स्थापना की गई है, ताकि वातावरण को, पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जा सके। इससे संबंधित अगर कोई मामला है, कोई विवाद है, तो एनजीटी उसको निर्णय देती है, उस पर क्या करती है, उसे दंड देती है, सजा देती है, जुर्माना लागू करती है। तो इस तरह से जो भी एनजीटी से प्रश्न बन सकते हैं, तमाम चीज़ों को हमने देख लिया। आप क्लास को 1 से 2 बार सुन लोगे तो निश्चित रूप से आपको तैयार हो जाएगा, फिर एनजीटी से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, राइट। आपके पास एक नोट्स के रूप में होगा। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, अच्छा लगता है, और हाँ, लाइक जरूर किया करो। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।